हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। अचानक बजी फ़ोन की घंटी से नेहा उठ गई। फ़ोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फ़ोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठापटक जो दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फ़ोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया। कल तक तो वह अमित के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटना शुरू हो गया। वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। अमित एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करने को आतुर रहती। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, ना कि कोई वजह ही नहीं थी। अमित एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी। सारे सुख आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियां ही थीं। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज सुबह अमित को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतजार करती। जब शाम को अमित आते तो साथ में घूमने जाते। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया में खोए कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पर कल उस फोन की घंटी से जैसे सब कुछ थम सा गया। फोन पर वो लड़की अपना नाम गरिमा बता रही थी। कह रही थी वो उससे मिलना चाहती है। अमित के बारे में कुछ बताना है। वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी। क्या करे, अमित से बात करे या ना करे, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि अमित से बात करने का मतलब था अपने प्यार पर शक करना। उसे अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए या उस अनजान लड़की के फोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख्यालों में खोई थी कि अमित ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख्याल में खोई हुई हो। अरे आप कब आए। मैडम इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर आ गया। क्या बात है, सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अमित ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जाने मन कोई प्रॉब्लम है क्या। नेहा ने अमित को प्यार से देखा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि अमित से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने अमित से पूछा, खाना खाओगे। अमित बोला, ऐसा करो बहुत देर हो गई, तुम भी थकी लग रही हो, आज बाहर ही खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। नेहा सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने अमित की पसंद की पिंक साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला अमित किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा। अरे मैडम, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही कि नेहा बाहर आ गई। अमित उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे,
आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे हैं। हाय जान, आज मार ही डाला। अमित ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह कहा कि नेहा हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी चलो। और दोनों बाहर आ गए। वापस आने पर नेहा काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या शुरू की। अमित को नाश्ता दिया। अमित ऑफिस चला गया। अमित को ऑफिस भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ है। चारों तरफ कपड़े सामान सब इधर उधर फैला था। गैस पर चाय चढ़ाई और घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूंट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। नेहा बड़बड़ाने लगी। लगता है आज भाई जल्दी आ गई। आज इसकी अच्छे से खबर लेंगे। बड़े गुस्से से नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को देखकर नेहा चौंक गई। उस लड़की ने नीली जींस टॉप पहन रखा था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था। रंग गोरा, सुंदर नैन नक्श। उम्र कोई 27-28 साल होगी। जी आप कौन? नेहा अपने को संभालते हुए बोली। अरे अंदर आइए, लड़की बोली। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप अमित की पत्नी नेहा हैं। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इतना सुनते ही नेहा के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई। इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। नेहा ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब अमित आए तो कहना। गरिमा तुम्हारा इंतजार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई। नेहा ने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। नेहा यह सोचते ही अंदर तक कांप गई कि कहीं ये सच हुआ तो वह क्या करेगी। क्या यूं ही सब खत्म हो जाएगा? वो अमित के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या वो अमित को माफ कर पाएगी? सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई, पता भी नहीं चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। क्या मेम साहब, कितनी देर से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। बड़बड़ करती काम में लग गई। नेहा किचन में गई पर कुछ करने का मन ही नहीं किया। अनमने मन से बाहर आकर अखबार उठा लिया, पर मन तो कहीं और ही था। जो उसकी एक मुस्कुराहट पर जान देने को तैयार रहता, वो उसको धोखा कैसे दे सकता है। फिर खुद ही सोचने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कि अभी कल ही की तो बात है जब अमित उससे दोस्ती करने के लिए कितने जतन करता था। बस स्टॉप से कॉलेज तक पीछा करता, कभी उसकी सहेली से दोस्ती का बहाना करता। दोनों एक कॉलेज में, पर वह आर्ट की और वो साइंस का स्टूडेंट था। अमित बहुत कोशिश करता और वो थी कि घास ही नहीं डालती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी माँ मंदिर जा रहे थे। उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। अचानक रोड पार करते समय माँ गाड़ी के नीचे आ गई। तभी अचानक अमित कहीं से आ गया, माँ को उठाया और अस्पताल तक ले गया। जब तक माँ को होश नहीं आ गया वो वहीं रहा। धीरे धीरे हम मिलने लगे। मुलाकातें प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में उसकी गोद में सर रखकर लेटे हुए उसने अमित से पूछा,
कि उस दिन तुम वहाँ कैसे आ गए थे। अमित हंसते हुए बोला, मैडम, आपका पीछा करते हुए पहुँच गए। मैंने बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच इतना प्यार करते हो? उसने बड़े ही प्यार से बोला, हाँ। और उसकी इस हाँ में इतना प्यार था, अगले ही पल शर्माकर उसकी बाहों में समा गई। नेहा, बाई की मैडम जा रही हूँ कि आवाज़ से चौंक गई। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। बाई के जाने के बाद पता नहीं क्यों आज मैंने दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान से बंद किया। नहाने गई, पूजा की और मन ही मन संकल्प किया कि ये सब झूठ है। पर फिर भी मन के किसी कोने में डर था। फैसला किया कि अमित को आने दो, ज़रूर बात करूँगी। आज ढंग से तैयार होने का भी मन नहीं किया। घड़ी देखी तो 2 बजे थे और अमित को आने में अभी 6 घंटे बाकी थे। ये घंटे उसे 6 साल की तरह लग रहे थे। फिर उसने सोचा, चलो क्यों ना थोड़ी देर सहेली के घर जाती हूँ, शायद अच्छा लगे। उसके बगल के फ्लैट में कविता रहती थी। उसके घर गई तो देखा वहाँ पहले से ही 2-3 सहेली और बैठी थी। फिर चाय पकौड़े व ताश का दौर चला तो पता नहीं चला कब शाम हो गई। वो घर वापस आ गई, पर मन अभी भी परेशान था। तभी डोरबेल बजी तो दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। उसे पता था ये अमित के आने का समय था, पर ये क्या, ये तो धोबी था। जाओ भैया, अभी कपड़े नहीं हैं। बिना जवाब सुने ही दरवाज़ा बंद कर लिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अमित आ गया। अमित आते ही बोला, नेहा जल्दी चाय बनाओ, सर दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बहुत काम था, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ, नेहा बोली। चाय बनाते हुए उसने सोचा, चाय के बाद अमित से बात करूँगी। अमित ने चाय पी और बोला, अब अच्छा लग रहा है। सुनो, आप किसी गरिमा को जानते हैं क्या? वो आज अपने घर आई, कह रही थी कि आप उसे क्या। गरिमा आई थी? अमित ने पूरी बात सुने बिना ही पूछा। नेहा ने कहा, हाँ, वो नीचे पार्क में आपका इंतजार कर रही है। क्या? अमित सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो। पर अमित चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ। अमित ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। इतनी देर में अमित की आवाज़ आई, नेहा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। नेहा गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, अमित बोला, नेहा, यह है मेरी प्यारी छोटी बहन गरिमा है, और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है, पर एहसान बड़े किए हैं। और गरिमा, ये है तुम्हारी भाभी नेहा। अरे आप लोग आराम से बैठो। गरिमा, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी तो मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी। अफसोस, मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी अमित भी वापस आ गया और हंसने लगे। नेहा, कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा, आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर नेहा ने चैन की सांस ली और अपने अंतर मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी सांस ली, किचन में वापस आकर काम करने लगी। इतने दिनों से दिमाग में जो उथल पुथल मची थी वो सब अब खत्म हो गई थी।
आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल गया था, पर आज उसे एहसास हो रहा था कि सिर्फ एक मजाक ने उसके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। जिन औरतों के पति सच में उन्हें धोखा देते हैं, उन पर क्या बीतती होगी, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।